हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे हमने बताया था आपको TWA के अंक किस तरह हैं उनकी। ये वो आई है, क्या नाम वो बोलते हैं, स्पेशल टॉपिक की ई बुक आई है और मैं इसे डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और आपस में डिस्कस करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टॉपिक है हमारा, और की बात करेंगे सोशल मीडिया टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी होती हैं। तो बात करेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? नियमों का वह सेट जो तय करता है कि आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कौन सी पोस्ट पहले दिखाई देगी। बात करेंगे बायो। क्या होता है बायो? तो बायो होता है, तो बायो जो होता है, बायो क्या होता है? सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने बारे में दी गई छोटी जानकारी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बायो होता है। हैंडल क्या होता है? हैंडल यूज़र नेम, जैसे @माई नेम। फीड क्या होता है? पोस्ट की वह सूची जो आप एक ऐप खोलते ही स्क्रॉल करते हैं, इनसे न्यू फीड बोलते हैं। टैगिंग क्या होता है? किसी पोस्ट में दूसरे यूज़र को लगातार जोड़ना ताकि उसे नोटिफिकेशन मिले। हैशटैग क्या होता है? किसी शब्द के आगे लगाना ताकि उस विषय को, टॉपिक को सर्च किया जा सके, जैसे हैज एग्ज़ाम 2025। वायरल क्या होता है? जब कोई कंटेंट बहुत कम समय में जब बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए उसे बोलते हैं वायरल। कहते हैं कि क्लिक वैट क्या होता है? क्लिक वैट ऐसी भ्रामक हेडलाइन था या थंबनेल जिसे देखकर यूज़र क्लिक करने पर मजबूर हो जाए, और अक्सर फेक न्यूज़ में होता है ऐसा। और ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग वीडियो प्लस ब्लॉग, वीडियो के माध्यम से अपनी बात या दिनचर्या बताना ही ब्लॉग बोलते हैं उसे। मीम्स क्या होते हैं? कि कोई फ़ोटो, वीडियो या टेक्स्ट को जो मजाकिया हो और तेज़ी से इंटरनेट पर फैले उसे मीम्स कहते हैं। और रील क्या होती है? 60 से 90 सेकेंड के छोटे वर्टिकल वीडियो जो होते हैं उसे रील्स कहते हैं, शॉर्ट्स कहते हैं। और थ्रेड्स क्या होते हैं? एक के बाद एक जुड़े हुए कई ट्वीट या मैसेज की श्रृंखला, इसे थ्रेड्स कहते हैं। बात करेंगे मार्केटिंग एंड इंगेजमेंट टर्म्स। तो इंगेजमेंट टर्म्स की बात करेंगे तो आपके पोस्ट पर आए कुल लाइक्स, कमेंट और शेयर्स की संख्या। रीच क्या होता है? कितने अनोखे यूनिक लोगों ने आपकी पोस्ट को देखी। ठीक है। इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन आपकी पोस्ट कुल कितनी बार स्क्रीन पर दिखाई गई, भले ही एक आदमी ने 2 बार देखी हो। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पर आने वाले लोगों की भीड़ ट्रैफिक कहलाती है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जिसके सोशल मीडिया पर बहुत फॉलोअर्स हों और उनकी राय बदल सके, उसे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। ट्रोल क्या होता है? जानबूझकर किसी को परेशान करने या गुस्सा दिलाने के लिए कमेंट करने वाला व्यक्ति ट्रोल में आता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम अनजाने मैसेज या विज्ञापन जो थोक में भेजे जाते हैं, उसे स्पैम बोलते हैं। और फिशिंग क्या होता है? नकली ईमेल या लिंक भेजकर किसी का पासवर्ड या बैंक डिटेल चुराने की कोशिश करना ही फिशिंग कहलाता है। बोट क्या होता है? वॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक पोस्ट लाइक या कमेंट करता है, इसे इंसान नहीं होता है। कुकी क्या होता है? कुकी एक छोटी टेक्सटल फाइल जो ब्राउज़र आपके कंप्यूटर में सेव करता है ताकि वेबसाइट आपको पहचान सके। कैश क्या होता है? कैश टेरनरी डाटा जो वेबसाइट को जल्दी लोड करने में मदद करता है, इसे बोलते हैं। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो नेटवर्क जो होते हैं, फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो हैकर्स को रोकती है। और डीफेक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और डीफेक क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बात करेंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसी व्यक्ति का नकली वीडियो या ऑडियो बनाना जो एकदम असली जैसा लगता हो। अब हम बात करेंगे मेटा।
मेटावर्स एक आभासी दुनिया जहां लोग डिजिटल अवतार के रूप में मिलते हैं। शैडो बैन क्या होता है? शैडो बैन जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी यूज़र की पोस्ट को दूसरे को दिखाना बंद कर देता है, लेकिन यूज़र को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। ब्लू टिक क्या होता है? तो ब्लू टिक आपने देखा होगा, वेरीफाइड व्यक्ति, यह दर्शाता है कि खाता असली है और प्रमाणिक है। अब एक्स और मेटा पर, ट्विटर और मेटा पर यह पेड सर्विस भी है। RSS रियली सिंपल सिंडिकेशन वेबसाइट के अपडेट्स को एक ही जगह पर प्राप्त करने का फॉर्मेट। कैप्चा क्या होता है? कैप्चा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। यह जांचने के लिए कि यूज़र इंसान है या रोबोट। क्यूआर कोड, क्यूआर क्विक रेस्पॉन्स कोड, बारकोड का आधुनिक रूप जिसे स्कैन करके जानकारी प्राप्त की जाती है। अब हम बात करेंगे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, भौतिक उपकरणों जैसे स्मार्ट बल्ब, फ्रिज का इंटरनेट से जुड़ना। बात करेंगे पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स शेयर करने का सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट होता है। और CC कार्बन कॉपी, ईमेल में जब आप मुख्य प्राप्तकर्ता के साथ साथ किसी और को भी वही ईमेल भेजना चाहते हैं और अब सभी एक दूसरे का ईमेल पता देख सकते हैं। VCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यह CC जैसा ही है, लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता का ईमेल पता छिपा रहता है, हिडन रहता है। अन्य लोगों को पता नहीं चलता कि यह ईमेल किसे भेजा गया है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट का उपयोग करके कॉल करने की तकनीक जैसे व्हाट्सएप कॉल, स्काइप कॉल। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, सुरक्षा का वह तरीका जिसमें मैसेज भेजने वाले और पढ़ने वाले के अलावा बीच में कोई मैसेज नहीं पढ़ सकती। व्हाट्सएप ये सिंगल में होता है। CTA कॉल टू एक्शन, यह एक बटन या लिंक होता है जो यूज़र को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे बाई नाउ, सब्सक्राइब हेयर, साइन अप। इसका उद्देश्य विजिटर को ग्राहक में बदलना है। बात करेंगे बाउंस रेट क्या होता है? यह उन लोगों का प्रतिशत है जो अपनी वेबसाइट के केवल एक पेज को खोलते हैं और बिना किसी अन्य लिंक पर क्लिक किए वापस चले जाते हैं। कम बाउंस रेट अच्छा माना जाता है। बात करेंगे कन्वर्जन रेट, यह उन विजिटर्स का परसेंट है जो केवल साइट देखते हैं नहीं बल्कि कोई एक्शन लेते हैं, जैसे सामान खरीदना या फॉर्म भरना। PPC पे पर क्लिक यह क्या होता है? यह ऑनलाइन विज्ञापन का एक मॉडल है जिसमें विज्ञापन दाता, एडवर्टाइजर केवल तभी पैसे देता है जब कोई यूज़र उसके विज्ञापन पर क्लिक करता है। गूगल एड्स का उदाहरण है। ऑर्गेनिक रीच, जब आप विज्ञापन पर पैसा खर्च किए बिना अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। A या B टेस्टिंग, स्प्लिट टेस्टिंग, यह एक प्रयोग है जिसमें दो अलग अलग वर्जन जैसे दो अलग थंबनेल या हेडलाइन लोगों को दिखाए जाते हैं ताकि यह पता चले कि कौन सा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मोनेटाइजेशन क्या होता है? किसी ब्लॉग या यूट्यूब चैनल या ऐप से पैसे कमाने की प्रक्रिया है, जैसे विज्ञापनों या स्पॉन्सरशिप के जरिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यह सुरक्षा की एक दोहरी परत है। इसमें पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड आता है जिसे डालने पर ही लॉग इन होता है। डॉक्सिंग किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जैसे घर का पता, फ़ोन नंबर को उसकी सहमति के बिना इंटरनेट पर सार्वजनिक कर देना ताकि उसे परेशान किया जा सके।
कैट फिशिंग क्या होता है? सोशल मीडिया पर नकली पहचान, फेक प्रोफाइल बनाकर किसी को धोखे में रखना, अक्सर रोमांटिक या आर्थिक धोखाधड़ी के लिए होता है ये। रैनसमवेयर क्या होता है? यह एक प्रकार का वायरस है जो यूज़र के कंप्यूटर या फाइलों को लॉक कर देता है और उसे खोलने के बदले पैसे या फिरौती मांगता है। बात करेंगे नेक्स्ट, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चुपके से आपके कंप्यूटर मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और आपकी जासूसी डाटा चोरी करता है। एडवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन पर ज़बरदस्ती अनचाहे विज्ञापन एड्स दिखाता है। और पॉडकास्ट क्या होता है? यह एक डिजिटल ऑडियो फाइल है या सीरीज है जिसे इंटरनेट पर आपका सुना या डाउनलोड किया जा सकता है, जैसे रेडियो डिजिटल रूप में। इन्फोग्राफिक जब जटिल जानकारी या डेटा को चित्रों और चार्ट, इमेज या चार्ट्स के माध्यम से आसान बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, उसे कहते हैं इन्फोग्राफिक। जिस प्रकार आप ये पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं इन्फोग्राफ। कहते हैं क्राउड सोर्सिंग क्या होता है? किसी काम विचार या फंडिंग के लिए इंटरनेट के माध्यम से आम जनता क्राउड से मदद मांगना, जैसे विकिपीडिया जहां लोग खुद जानकारी डालते हैं। वेबिनार वेब प्लस सेमिनार, इंटरनेट पर आयोजित होने वाला सेमिनार या वर्कशॉप जिसमें लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ते हैं। वीओडी बोलते हैं, वीडियो ऑन डिमांड। वीडियो ऑन डिमांड ऐसी सेवा जहां यूज़र अपनी मर्ज़ी से कभी भी वीडियो देख सकता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, यूट्यूब टीवी की तरह। इसमें समय निश्चित नहीं होता है। बात करेंगे आस्क मी एनीथिंग, AMA, आस्क मी एनीथिंग। यह सोशल मीडिया पर एक सेशन होता है जहां कोई सेलिब्रिटी या एक्सपर्ट अपने फॉलोअर्स से कहता है कि वे उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। TBT, थ्रोबैक थर्सडे, सोशल मीडिया पर गुरुवार के दिन अपनी कोई पुरानी याद का फ़ोटो शेयर करने का ट्रेंड। NSFW, नॉट सेफ फॉर वर्क, यह एक चेतावनी वार्निंग टैग है जो बताती है कि लिंक के अंदर का कंटेंट अश्लील या हिंसात्मक हो सकता है, जिसे ऑफिस या सार्वजनिक जगह पर खोलना उचित नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे TLDR, टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। जब कोई लेख बहुत लंबा होता है तो उसका छोटा सा अंश लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा को अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव के बजाय पर स्टोर और एक्सेस करना। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। UI, यूज़र इंटरफेस, ऐप या वेबसाइट का वह हिस्सा जिसे यूज़र देखता है और छूता है। बटन रंग डिज़ाइन। बात करते हैं UX, यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र को ऐप इस्तेमाल करने में कैसा महसूस हुआ, या क्या आसान है, क्या कठिन है, ये होते हैं, उसे बोलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं बैंडविड्थ। यह एक निश्चित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर डेटा ट्रांसफ़र करने की अधिकतम क्षमता है। ज़्यादा बैंडविड्थ बराबर तेज़ इंटरनेट। लेटेंसी या पिंग, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगने वाला समय। गेमिंग में कम पिंग अच्छा माना जाता है। बात करेंगे डिजी लॉकर। आज के ज़माने में डिजी लॉकर में सारी फाइलें अंदर अपलोड हो जाती हैं, जैसे मार्कशीट है, भारत सरकार की ऑनलाइन सेवा जहां आपके दस्तावेज DL मार्कशीट डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अवतार, इंटरनेट या गेम्स में खुद को दर्शाने के लिए बनाया गया कार्टून या ग्राफिक चित्र। जियो टैगिंग सोशल मीडिया पोस्ट या फोटो में अपनी लोकेशन GPS स्थिति छोड़ना। B2B, बिजनेस टू बिजनेसनेस, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेचती है तो जैसे अलीबाबा। B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जब कंपनी सीधे ग्राहक को सामान बेचती है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब एक ग्राहक दूसरे ग्राहक को सामान बेचता है, जैसे OLX, क्यूकर और पर पुराना सामान बेचना। पेमेंट गेटवे, वह सुरक्षित तकनीक के माध्यम से वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान पेमेंट को
प्रोसेसिंग करता है, जैसे रोज़र पे, पेटीएम और गेटवे। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? यह एक ऐसा वायरस है जो देखने में उपयोगी सॉफ्टवेयर लगता है, जैसे कोई ई गेम या फ्री टूल, लेकिन डाउनलोड करने पर यह कंप्यूटर को नुकसान को पहुंचाता है। हम बात करेंगे की लॉगर एक जासूसी सॉफ्टवेयर जो यह रिकॉर्ड करता है कि आप कीबोर्ड पर कौन सा बटन दबा रहे हैं। इसका उपयोग पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर चुराने के लिए होता है। DDoS, डेनियल डिस्ट्रीब्यूटिव डेनियल ऑफ सर्विस, जब हैकर्स हज़ारों कंप्यूटर से एक साथ किसी वेबसाइट पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भेज देते हैं कि वह वेबसाइट क्रैश या बंद हो जाती है। स्पूफिंग क्या होता है? अपनी पहचान छिपाकर किसी और के नाम से नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर धोखा देना, उसे बोलते हैं स्पूफिंग। अब हम बात करेंगे वाइट हट हैकर। अच्छे हैकर्स जो सुरक्षा कर्मियों को खोजने और ठीक करने के लिए हैकिंग करते हैं, इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स, बुरे हैकर्स जो चोरी या नुकसान पहुंचाने के लिए हैकिंग करते हैं। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, यह इंटरनेट की फ़ोन बुक है। यह डोमेन नाम जैसे google.com, IP एड्रेस जैसे 192, 168 और 1.1 में बदलता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। MAC एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यह हार्डवेयर का स्थायी पता होता है जो कभी नहीं बदलता, जबकि IP एड्रेस बदल जा सकता है। सर्वर, यह एक मुख्य कंप्यूटर जो इंटरनेट पर डेटा, वेबसाइट, फाइलें स्टोरेज करता है और दूसरे कंप्यूटर साइलेंट को सेवा देता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यह इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी संसाधन जैसे इमेज, वीडियो या वेब पेज का एक विशिष्ट पता होता है जो ब्राउज़र को बताता है कि फ़ाइल कहाँ स्थित है। www, वर्ल्ड वाइड वेब, यह इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइटों और वेब पेजों का एक विशाल संग्रह है जो आपस में हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं। हम बात करेंगे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमेशन। द वेबसाइट कंटेंट को सुधारने की वह तकनीक प्रक्रिया है जिससे वह गूगल या विंग्स जैसे सर्च इंजन के परिणामों में सबसे ऊपर टॉप रैंक दिखाई दे और फ्री ट्रैफिक प्राप्त हो सके। SMO क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमेशन, यह सोशल मीडिया प्रोफाइल और कंटेंट को इस तरह डिजाइन करने की प्रक्रिया है जिससे ब्रांड की ऑनलाइन विजिबिलिटी और प्रतिष्ठा, रेपुटेशन बिना पैसे खर्च किए बढ़े। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यह डिजिटल मार्केटिंग का वह हिस्सा है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग विज्ञापन, एड्स चलाने और उत्पादनों को बेचने के लिए रणनीतिक रूप से किया जाता है। UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यह वह कंटेंट है जैसे फ़ोटो, वीडियो, ब्लॉग्स या रिव्यू है जो किसी ब्रांड या कंपनी द्वारा नहीं बल्कि उसके ग्राहकों या आम उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाया गया शेयर किया जाता है। DM, डायरेक्ट मैसेज, यह है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, यह ट्विटर पर दो उपयोगकर्ताओं के बीच होने वाली निजी बातचीत, प्राइवेट चैट है जिसे सार्वजनिक रूप से कोई नहीं देख सकता। बिल्कुल सही है। PM क्या होता है? प्राइवेट मैसेज क्या होता है? यह DM का एक रूप होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से फेसबुक, व्हाट्सएप या ऑनलाइन कम्युनिटी फोरम पर व्यक्तिगत संदेश भेजने के संदर्भ में किया जाता है। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यह दो अलग अलग सॉफ्टवेयर या ऐप्स के बीच एक सेतु ब्रिज का काम करता है जिससे वे एक दूसरे का डेटा इस्तेमाल कर सकें, जैसे ऊबर ऐप, गूगल मैप का दिखना। अब बात करेंगे GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यह एक बिटमैप इमेज फॉर्मेट है जो कई छवियों को जोड़कर एक छोटा एनिमेटेड लूप बनाता है, लेकिन इसमें ऑडियो साउंड नहीं होता। DP, डिस्प्ले पिक्चर,
यह सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनी पहचान दर्शाने के लिए अपलोड की गई प्रोफाइल को फ़ोटो होती है। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यह वह सरकारी या निजी कंपनी होती है जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, जो उपयोगकर्ताओं को शुल्क लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती है। बात करेंगे वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक नेटवर्क तकनीकी है जो यूज़र के असली आईपी एड्रेस को छिपाकर एक सुरक्षित और निजी कनेक्शन बनाती है, जिससे प्रतिबंधित साइट्स भी एक्सेस की जा सकती हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, व्हाट एम आई मिसिंग। यह एक मनोवैज्ञानिक चिंता है जो सोशल मीडिया पर दूसरों की रोमांचक पोस्ट देखकर पैदा होती है कि आप कहीं कुछ महत्वपूर्ण अनुभव या घटना मिस तो नहीं कर रहे हैं। CTR, क्लिक थ्रू रेट, यह डिजिटल मार्केटिंग का एक मापक मैट्रिक है जो बताता है कि विज्ञापन या लिंक को देखने वाले कुल लोगों में से कितने % लोगों ने उस पर वास्तव में क्लिक किया है। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स: सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑप्टिमेशन मार्केटिंग शब्दावली। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमेशन, गूगल सर्च में ऊपर आने की तकनीक। SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमेशन, सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाना। SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाना। SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग, पैसे देकर सर्च इंजन पर विज्ञापन दिखाना। CTR, क्लिक थ्रू रेट, कितने % लोगों ने विज्ञापन पर क्लिक किया। CPC, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के लिए विज्ञापन दाता को कितने पैसे देने पड़े। CTA, कॉल टू एक्शन, जैसे वाई नाउ या साइन अप बटन। और CTA, कॉल टू एक्शन, जैसे वाई नाउ साइन अप बटन। UGC, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, आम जनता द्वारा बनाया गया कंटेंट जैसे रिव्यू या वीडियो। कम्युनिकेशन एंड चैट टर्म्स, बातचीत शब्दावली। DM, डायरेक्ट मैसेज, PM, प्राइवेट मैसेज, और DP, डिस्प्ले पिक्चर। SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस। MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। और VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IM, इंस्टॉल मैसेजिंग, तुरंत संदेश भेजना जैसे व्हाट्सएप। टेक्निकल टर्म्स फॉर सोशल मीडिया तकनीक शब्दावली। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेबसाइट का पता लिंक। www, वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेबसाइट का नियम। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। RSS, रियली सिंपल सिंडिकेशन। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड इन सोशल मीडिया। GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन, सुरक्षा और पहचान। OTP, वन टाइम पासवर्ड। 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दोहरी सुरक्षा परत। कैप्चा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। यह जांचना कि यूज़र रोबोट तो नहीं है। KYC, नो योर कस्टमर, ग्राहक की पहचान, पेटीएम या गूगल पे के जरिए ज़रूरी। बिजनेस एंड इंटरनेट मॉडल्स, बिजनेस मॉडल। B2B, बिजनेस टू बिजनेस, एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान बेचती है। B2C, बिजनेस टू कंप्यूटर्स, बिजनेस टू कंप्यूटर, बिजनेस टू कंप्यूटर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंपनी सीधे ग्राहक को बेचती है। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ग्राहक को बेचता है। OLX, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। प्रमुख सर्च इंजन। गूगल, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन।
गूगल की स्थापना वर्ष 1998। मूल कंपनी पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट आइकॉनिक। संस्थापक लैरी पेज एंड सर्गी ब्रेन। गूगल खास बात यह दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन है। ग्लोबल मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 90% से ज़्यादा अधिक है। अब बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंग। इसकी स्थापना 2009 में। इससे पहले इसे MSN सर्च और लाइव सर्च कंपनीज़ की कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया इसे। खास बात यह है कि यह गूगल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। आजकल यह ChatGPT AI के साथ मिलकर काम करता है। याहू, चाहे मुझे जंगली कहे, याहू इसकी स्थापना 1995 में। कंपनी इसकी कौन सी है? अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। वर्तमान मालिक कौन है? वर्तमान मालिक कंपनी है अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट। खास बात क्या है इसमें? इंटरनेट की शुरुआती दौर में यह सबसे बड़ा सर्च इंजन था। आज यह सर्च रिजल्ट दिखाने के लिए मुख्य रूप से बिंग की तकनीक का इस्तेमाल करता है। अब हम बात करेंगे डक डक गो। इस डक गो क्या होता है? स्थापना वर्ष 2008 में स्थापना हुई। कंपनी इसकी डक गो आइकॉनिक। और ख़ास बात क्या है? यह प्राइवेसी गोपनीयता के लिए जाना जाता है। यह गूगल की तरह अपने यूजर्स का डेटा ट्रैक या स्टोर नहीं करता है। बात करेंगे बैदू की स्थापना 2000 में। कंपनी बैदू आइकॉनिक। खास बात यह है इसे चीन का गूगल कहा जाता है। और चूंकि चीन में गूगल बैन है इसलिए वहाँ सबसे ज़्यादा बैदू का इस्तेमाल होता है। वैदू होगा। एंडेक्स स्थापना वर्ष 1997। कंपनी एंडेक्स एनवी। खास बात क्या है? यह रूस का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन माना जाता है। अब बात करेंगे वेब ब्राउज़र। मॉडर्न वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब WWW 1990। यह दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र है जिसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बाद में इसका नाम बदलकर न्यूसस कर दिया गया। ओपेरा 1995 में ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा 1995 में लॉन्च किया गया। यह ब्राउज़र सबसे पुराने सक्रिय ब्राउज़र में से एक है। एप्पल सफारी 2003 एप्पल आइकॉनिक द्वारा बनाया गया ब्राउज़र है जो आईफोन, iOS और मैक का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। अब बात करेंगे मोज़िला फायरफॉक्स 2004 में यह ओपन सोर्स ब्राउज़र है जिसे मोज़िला फाउंडेशन ने बनाया। इसे 2002 में फोनिक्स नाम से शुरू किया गया था। गूगल क्रोम 2008 गूगल द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया। यह ब्राउज़र वर्तमान में दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह ली और यह विंडोज़ 10 या 11 का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। ब्रेव 2016 यह ब्राउज़र अपनी प्राइवेसी और विज्ञापन रोकने की सुविधाओं के लिए जाना जाता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे यंत्र जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं। कीबोर्ड से मुख्य इनपुट डिवाइस माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेबकैम, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। कीबोर्ड सबसे मुख्य इनपुट है। माउस पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं इसे और इसकी खोज डगलस एजेट वॉट ने की। स्कैनर हार्ड कॉपी कागज़ को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। जॉयस्टिक मुख्य रूप से गेमिंग खेलने में रोबोट कंट्रोल के लिए। और माइक्रोफोन आवाज़ को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करता है। वेबकैम वीडियो इनपुट के लिए। लाइट पेन स्क्रीन पर सीधे लिखने या चित्र बनाने के लिए। ट्रैक बॉल माउस का विकल्प लैपटॉप या CAD के में उपयोग।
महत्वपूर्ण स्कैनिंग डिवाइस एग्ज़ाम स्पेशल OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन परीक्षाओं में उत्तर पत्रक आंसर शीट करने के लिए VCR बार कोड रीडर शॉपिंग मॉल में प्रोडक्ट पर बनी काली सफ़ेद लाइनों चेक को पढ़ने के लिए VCR और MICR मैग्नेटिक्स इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन बैंक चेक पर लिखे नंबर को पढ़ने के लिए आयरन या आयरन ऑक्साइड की स्याही का उपयोग होता है। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजन स्कैन की गई इमेज में से टेक्स्ट लिखावट को पढ़ने और एडिट करने योग्य बनाने के लिए। नंबर 2 आउटपुट डिवाइस वे यंत्र जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम रिजल्ट को यूज़र को दिखाते या सुनाते हैं। मॉनिटर इसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है का CRT पुराने LCD LED नई प्रिंटर यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कागज़ में पर छापता है। इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स आवाज़ करने वाले रिबन वाले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेज़र सबसे तेज़ सूखे पाउडर टोन या टोनर इंकजेट स्याही छिड़कने वाले प्लॉटर हाई क्वालिटी के बड़े ग्राफिक्स नक्शे और ब्लूप्रिंट छापने के लिए इंजीनियर और आर्किटेक्ट द्वारा उपयोग। स्पीकर या हेडफोन ध्वनि ऑडियो आउटपुट के लिए। प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन पर वीडियो या इमेज दिखाने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए। इनपुट आउटपुट दोनों बोथ इनपुट या आउटपुट डिवाइस ये डिवाइस डेटा भी लेते हैं और देते भी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम मॉडम इंटरनेट चलाने के लिए दोनों इनपुट या आउटपुट दोनों। टच स्क्रीन टच इनपुट डिस्प्ले या आउटपुट जैसे ATM स्मार्टफोन। फैक्स मशीन स्कैन इनपुट या प्रिंट करने दोनों के लिए। और हैंडसेट माइक इनपुट स्पीकर या आउटपुट दोनों। अब बात करेंगे फेसबुक की। तो फेसबुक अब मेटा है। स्थापना 2004 में मुख्यालय मेनिलो पार्क कैलिफोर्निया अमेरिका में। संस्थापक मार्क जुकरबर्ग वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग। और कार्य फेसबुक एक सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को दोस्तों परिवार और समुदायों से जोड़ता है। उपयोगकर्ता पोस्ट फोटो वीडियो शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। फेसबुक चैट 2008 में पहली बार रियल टाइम चैटिंग की सुविधा दी गई जो बाद में मैसेंजर बना। लाइक बटन 2009 में बटन 9 फरवरी 2009 को पेश किया गया जिसने सोशल मीडिया इंटरेक्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैसेंजर ऐप 2011 फेसबुक ने चैटिंग के लिए अलग से मैसेंजर ऐप लॉन्च किया। टाइमलाइन 2011 प्रोफाइल पेज को टाइमलाइन में बदला गया जहां आप अपने जीवन की घटनाओं को तारीख के अनुसार देख सकते हैं। फेसबुक लाइव 2016 आम यूजर्स के लिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग वीडियो की सुविधा अप्रैल 2016 में शुरू की गई। रिएक्शंस 2016 सिर्फ लाइक से काम नहीं चला तो लव आहा वाव सैड और एंग्री जैसे रिएक्शंस लॉन्च किए गए 2016 में मार्केट प्लेस उपयोगकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर सामान खरीदने और बेचने की सुविधा देने के लिए इसे अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया। स्टोरीज 2017 स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की तर्ज पर 24 घंटे में गायब होने वाली स्टोरीज शुरू की गई। मेटा रीब्रांड 2021 में 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक कंपनी पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। फेसबुक रील्स 2022 में टिकटॉक की लोकप्रियता को देखते हुए शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स को पूरी दुनिया में लॉन्च किया गया। इंस्टाग्राम स्थापना 2010 में मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA में है और संस्थापक इसके केविन सिंट्रोम माइक काइगर वर्तमान CEO एडम मैसोरी और
कार्य फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से छोटे वीडियो रील्स और स्टोरीज़ पर जोर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन के लिए लोकप्रिय है। मेटा द्वारा इंस्टाग्राम का अधिग्रहण 2012 में $1 बिलियन में हुआ। वीडियो शेयरिंग 2013 में जून 2013 में पहली बार फ़ोटो के अलावा 15 सेकंड वीडियो शेयर करने की सुविधा दी गई और डायरेक्ट मैसेज डीएम 2013 में दिसंबर 2013 में इंस्टाग्राम डायरेक्ट लॉन्च हुआ। इससे यूज़र्स एक दूसरे को प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। स्टोरीज़ 2016 में अगस्त 2016 में स्नैपचैट से प्रेरित होकर इंस्टाग्राम स्टोरी 24 घंटे में गायब होने वाली पोस्ट लॉन्च की गई। लाइव वीडियो 2016 में नवंबर 2016 में यूज़र के लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर्स जोड़ा गया। IGTV 2018 जून 2018 में लंबी अवधि लॉन्ग फॉर्म के वीडियो अपलोड करने के लिए IGTV ऐप और फीचर लॉन्च किया गया। रील्स 2020 टिकटॉक को टक्कर देने के लिए अगस्त 2020 में 15 से 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो फीचर्स इंस्टाग्राम रील्स को लॉन्च किया गया। 2022 में दिसंबर 2022 में नोट्स फीचर आया, जिससे इसने यूज़र 60 अक्षरों तक का स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। और 2023 में थ्रेड्स 2023 में जुलाई 2023 में एक्स के प्रतिद्वंदी के रूप में टेक्स्ट आधारित ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया गया, जो इंस्टाग्राम से जुड़ा है। ट्विटर अब एक्स स्थापना 2006 में मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापना जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास और विस्टॉन इन इवान विलियम्स। वर्तमान CEO लिंडा याकारिनो। कार्य माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जहां उपयोगकर्ता 280 अक्षरों तक के पोस्ट पहले ट्वीट्स शेयर करते हैं। समाचार, राय और ट्रेंडिंग्स विषयों के लिए जाना जाता है। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण 2022 में 44 बिलियन और फ्री स्पीच नीतियों पर विवाद से। हैशटैग 2007 अगस्त 2007 में क्रिस मैसिना ने पहली बार विषयों को ग्रुप्स करने के लिए हैशटैग का उपयोग करने का सुझाव दिया। रेट्वीट एंड वेरिफिकेशन 2009 में रीट्वीट बटन और मशहूर हस्तियों के लिए सत्यापित अकाउंट ब्लू टिक की सुविधा शुरू की गई। कैरेक्टर लिमिट्स इंक्रीज 2017 नवंबर 2017 में ट्वीट की शब्द सीमा 140 से बढ़ाकर 280 कर दिया गया। ट्विटर थ्रेड्स 2017 दिसंबर 2017 में आधिकारिक तौर पर थ्रेड्स फीचर्स जोड़ा गया, जिससे एक साथ कई ट्वीट्स की लड़ी बनाई जा सकें। ट्विटर ब्लू या एक्स प्रीमियम 2022। ट्विटर ब्लू एक्स प्रीमियम दिसंबर 2022 में एलन मस्क ने पेड ब्लू टिक मॉडल को नए सिरे से लॉन्च किया। फिर ट्विटर इज़ नाउ एक्स रीब्रांडिंग टू एक्स 2023 जुलाई। ट्विटर का नाम और नीली चिड़िया ब्लू बर्ड्स लोगों को बदलकर आधिकारिक तौर पर ये कर दिया गया एक्स। ग्रोक AI 2023 नवंबर 2023 में एक्स ने प्रीमियम यूज़र के लिए अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक लॉन्च किया। ऑडियो या वीडियो कॉल्स 2023 या 24 अक्टूबर 2023 में एक्स पर प्रीमियम यूज़र के लिए ऑडियो और वीडियो कॉलिंग की सुविधा शुरू की गई। 2024 में सभी के लिए। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई। मुख्यालय इसका सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संस्थापक स्टीव चेन, चाड हर्ले और जावेद करीम। वर्तमान CEO नील मोहन। कार्य वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहां
उपयोगकर्ताओं वीडियो अपलोड देखकर और कमेंट कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर के लिए आय का स्रोत विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए यूट्यूब का गूगल द्वारा अधिग्रहण 2006 में 1.65 बिलियन पार्टनर प्रोग्राम मोनेटाइजेशन 2007 में मई 2007 में यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम बाई पीपी शुरू हौसले आम लोग वीडियो बनाकर पैसे कमा सकते थे। HD वीडियो 2008 वीडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए दिसंबर 2008 में 720p HD सपोर्ट शुरू किया गया। बाद में 1080p आया। यूट्यूब लाइव 2011 अप्रैल 2011 में लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा शुरू की गई, जिससे घटनाओं का सीधा प्रसारण संभव हुआ। यूट्यूब किड्स 2015 बच्चों के लिए सुरक्षित कंटेंट वाला अलग ऐप यूट्यूब किड्स फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया। और कम्युनिटी टैब 2016 दिसंबर 2016 में क्रिएटर्स को वीडियो के अलावा फ़ोटो और पोल पोस्ट करने के लिए कम्युनिटी टैब दिया गया। सुपर चैट 2017 जनवरी 2017 में सुपर चैट फ्री फीचर आया, जिससे फैंस लाइव स्ट्रीम के दौरान क्रिएटर्स को पैसे डोनेट कर सकते हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स 2020 टिकटॉक को टक्कर देने के लिए सितंबर 2020 में सबसे पहले भारत एवं इंडिया में शॉर्ट्स 60 सेकेंड तक के वीडियो लॉन्च किया गया। डिसलाइक काउंट हिडन 2021 नवंबर 2021 में क्रिएटर्स को मानसिक तनाव से बचाने के लिए डिसलाइक काउंट नापसंद की संख्या को छिपा दिया गया। हैंडल 2022 अक्टूबर 2022 में चैनलों को विशिष्ट पहचान देने के लिए हैंडल्स यूज़र नेम की शुरुआत की। लिंक्डइन की स्थापना 2002 में हुई। मुख्यालय सनीवेल कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संस्थापक रीड हॉफमैन, एलन ब्लू। वर्तमान CEO रॉयन रोसलांस्की। कार्य पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म जो नौकरी खोज करती और उद्योग विचार विमर्श के लिए उपयोगी CEO और पेशेवरों के लिए विचार नेतृत्व का केंद्र। माइक्रोसॉफ्ट के तहत संचालित 2016 में $26.2 बिलियन में अधिग्रहण। व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में। स्थापना 2009। मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्थापक जेन कॉम ब्रायन एक्टन। वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग। कार्य इंस्टेंट मैसेजिंग और वॉइस या वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए जाना जाता है, जो गोपनीयता सुनिश्चित करता है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को फरवरी 2014 में खरीदा था। यह सौदा लगभग 19 बिलियन में हुआ था। ब्लूटिक 2014 में। नवंबर 2014 में ब्लूटिक फीचर आया, जिससे पता चलने लगा कि मैसेज पढ़ा गया है या नहीं। व्हाट्सएप वेब 2015 में। जनवरी 2015 में कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाने के लिए व्हाट्सएप वेब लॉन्च किया गया। शुरुआत में केवल एंड्रॉयड के लिए था। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन 2016 में। अप्रैल 2016 में प्राइवेसी को मजबूत करते हुए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लागू किया गया, ताकि कोई तीसरा यहाँ तक व्हाट्सएप भी मैसेज ना पढ़ सके। वीडियो कॉलिंग 2016 नवंबर 2016 में। स्काइप को टक्कर देने के लिए वीडियो कॉलिंग फीचर्स सभी यूज़र के लिए जारी किया गया। स्टेटस 2017 फरवरी 2017 में स्नैपचैट की तरह 24 घंटे में गायब होने वाला व्हाट्सएप स्टेटस फीचर्स लॉन्च किया गया, पुराने टेक्स्ट स्टेट्स की जगह। व्हाट्सएप बिजनेस 2018 जनवरी 2018 में छोटे व्यापारिकों के लिए अलग से व्हाट्सएप बिजनेस ऐप लॉन्च किया गया। ग्रुप वीडियो कॉल 2018 में। जुलाई 2018 में एक साथ कई लोगों से बात करने के ग्रुप वीडियो या ऑडियो कॉलिंग की सुविधा दी गई। अब बात करेंगे व्हाट्सएप पे। 2020 नवंबर 2020 में भारत में UPI आधारित पेमेंट फीचर्स व्हाट्सएप पे को आधिकारिक मंजूरी मिली और लॉन्च किया गया। डिसअपीयरिंग मैसेज 2020 नवंबर 2020 में 7 दिनों के बाद में विकल्प पढ़ें के बाद आप डिलीट में होने वाले डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर आया।
व्यू वंस 2021 में अगस्त 2021 में फ़ोटो और वीडियो को केवल एक बार देखे जाने वाला व्यू वंस फीचर्स भी लॉन्च हुआ। कम्युनिटीज़ 2022 नवंबर 2022 में कई ग्रुप्स को एक छत के नीचे लाने के लिए कम्युनिटीज़ फीचर्स पेश किया गया। एडिट मैसेज 2023 मई 2023 में भेजे गए मैसेज को 15 मिनट के भीतर एडिट करने की बहुप्रतीक्षित सुविधा दी गई है। चैनल्स 2023 जून या सितंबर 2023 में टेलीग्राम की तरह वन वे ब्रॉडकास्टिंग के लिए व्हाट्सएप चैनल्स लॉन्च किए गए। टिकटॉक की स्थापना 2016 में चीन में डोइंग के रूप में 2018 में वैश्विक लॉन्च। मुख्यालय टिकटॉक की मूल कंपनी वाइट डांस का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। संस्थापक झांग इमिंग वाइट डांस के संस्थापक वर्तमान सीईओ सोउ जी चेऊ और कार्य छोटे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो म्यूजिक डांस और क्रिएटिव कंटेंट्स के लिए लोकप्रिय है। स्नैपचैट 2011 में मुख्यालय इसका सांता मोनिका कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक इसके इवान स्पीगल और बॉबी मर्फी या रेगी ब्राउन। वर्तमान सीईओ इवान स्पीगल। कार्य मल्टीमीडिया मैसेजिंग ऐप जो डिसअपियरिंग मैसेज और स्टोरीज के लिए जाना जाता है और ऑगमेंटेड रियलिटी फिल्टर्स और लेंस पर जोर। 2011 स्नैपचैट लॉन्च हुआ। ऐप की शुरुआत पहले पिकाबू नाम से फिर स्नैपचैट बना दिया। 2013 में स्टोरी 24 घंटे तक रहने वाली स्टोरीज़ का फीचर जो बाद में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में भी अपनाया। 2015 में लेंस एंड डिस्कवर चेहरे बदलने वाले AR लेंस जैस डॉग फिल्टर्स और न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए डिस्कवर टैब। 2024 में एडिटेबल मैसेज भेजे गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा भी शुरुआत में स्नैपचैट प्लस के लिए थी। स्नैप मैप पर अपनी ट्विंकल हिस्ट्री यात्रा इतिहास देखने का फीचर। पिंटरेस्ट स्थापना 2010 में मुख्यालय इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्थापक बेन सिल्वरमैन पॉल सियारा इवान शार्प। वर्तमान सीईओ विल लेडी। कार्य पिंटरेस्ट एक विजुअल डिस्कवरी इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य कार्य विचारों आइडियाज़ को खोजना सहेजने सेव और शेयर करना। रेटिड स्थापना 2005 में मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक स्टीव हफमैन। वर्तमान सीईओ स्टीव हफमैन। कार्य ऑनलाइन डिस्कशन और कम्युनिटीज़ प्लेटफॉर्म जहां उपयोगकर्ताओं सवेरे एडिट्स में पोस्ट करते हैं और समाचार मनोरंजन और आला विषयों पर चर्चा करने के लिए जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1972 को मुख्यालय इसका रेडमंड वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में। संस्थापक इसके बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान सीईओ सत्य नडेला। कर्ता कार्य बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नियम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्सनल कंप्यूटर के उत्पादन में अग्रणी है। पेटीएम स्थापना 2010 में। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश भारत में और संस्थापक विजय शेखर शर्मा। वर्तमान सीईओ विजय शेखर शर्मा। कार्य डिजिटल भुगतान QR कोड वॉलेट UPI वित्तीय सेवाएं माइक्रो क्रेडिट बीमा निवेश ई-कॉमर्स पेटीएम मॉल टिकट कटिंग मूवी यात्रा और ऑनलाइन गेमिंग। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी स्थापना 30 दिसंबर 2016 को। संस्थापक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। कार्य यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित मोबाइल भुगतान ऐप जो बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण QR कोड स्कैनिंग बिल भुगतान रिचार्ज और कैशलेस लेनदेन को सुविधाजनक बनाता है। फ्लिपकार्ट स्थापना अक्टूबर 2007 में।
संस्थापक सचिन बंसल और विन्नी बंसल। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में। पंजीकृत कार्यालय सिंगापुर में। वर्तमान सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। और कार्य ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल भुगतान, फ़ोनपे के माध्यम से शुरुआत, अब अलग इकाई और लॉजिस्टिक। अमेज़न स्थापना 5 जून 1994 को। संस्थापक जेफ बेजोस और मुख्यालय सिएटल, वॉशिंगटन, अमेरिका। वर्तमान सीईओ एंडी जेसी। और कार्य ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, डिजिटल स्ट्रीमिंग, प्राइम वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मुद्रा वर्सेस भौतिक मुद्रा। क्रिप्टो करेंसी यह एक डिजिटल या आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी है जो सुरक्षा के क्रिएटिव क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। प्रकृति यह विकेंद्रीकृत होती है, यानी इस पर किसी भी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक जैसे RBI का नियंत्रण नहीं होता। भौतिक रूप इसका कोई भौतिक रूप, सिक्का या नोट नहीं होता। यह सिर्फ कंप्यूटर कोड के रूप में होती है। तकनीक, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। तकनीकी, टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी जिस तकनीक पर काम करती है उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजेंडर टेक्नोलॉजी है। माइनिंग, कंप्यूटर द्वारा जटिल गणितीय पहेलियों को हल करने, नई क्रिप्टो करेंसी बनाने और लेन देन को सत्यापित करने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। प्रमुख उदाहरण बिटकॉइन दूसरी दुनिया की पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी। शुरुआत 2009 में। जनक सातोशी नाकामोतो। यह एक छद्म नाम है। अन्य एथेरियम, डॉजीकॉइन, टीथर, लाइटकॉइन। बजट 2022 घोषणा। भारत सरकार ने इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट BDA नाम दिया। टैक्स, क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगता है। लेन देन पर 1% TDS करता है। और PMLA मार्च 2023 से क्रिप्टो ट्रेडिंग को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के दायरे में लाया गया है। कानूनी मान्यता। भारत में यह भुगतान का वैध माध्यम लीगल टेंडर नहीं है। आप इससे सब्जी या दूध नहीं खरीद सकते। इसे केवल एक संपत्ति की तरह रखा जा सकता है। CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रुपी यह भारत का अपना डिजिटल रुपया है। लॉन्च इसे RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। अंतर, बिटकॉइन एक प्राइवेट क्रिप्टो है, असुरक्षित वर्सेस ई-रुपीस एक सरकारी डिजिटल करेंसी है। पूरी तरह सुरक्षित और लीगल टेंडर है। यह भी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है, लेकिन यह केंद्रीकृत है। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा, लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है। फेसबुक की करेंसी। फेसबुक मेटा ने लिब्रा, बाद में डाइम नाम से अपनी क्रिप्टो लाने की कोशिश की थी, जो सफल नहीं हुई। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी नोट या सिक्के जैसे रुपया, डॉलर। क्रिप्टो इसका उल्टा है। एक्सचेंज वह प्लेटफॉर्म जहां क्रिप्टो खरीदी या बेची जाती है, जैसे बाइनेंस। एक्सचेंज वह प्लेटफॉर्म जहां क्रिप्टो खरीदी या बेची जाती है, जैसे CoinDX और वाइजर एक्स या बाइनेंस। वैलेट, डिजिटल लॉकर जहां क्रिप्टो स्टोर होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, मशीन द्वारा इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को AI कहते हैं। AI का जनक, फादर ऑफ AI,
जॉन मैकॉर्थी। जॉन मैकॉर्थी इन्होंने ही 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया था। एलन ट्यूरिंग इन्हें आधुनिक कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जाता है और ट्यूरिंग टेस्ट यह जांचने के लिए होता है कि कोई भी मशीन इंसान की तरह सोच सकती है या नहीं। महत्वपूर्ण एआई टूल्स या कंपनियां, प्रमुख एआई टूल्स और उनकी कंपनियां। चैट जीपीटी पहली। निर्माता कंपनी ओपन एआई। सीईओ कौन है? सैम ऑल्टमैन। विवरण: यह दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एआई चैटबॉट है जो टेक्स्ट आधारित सवालों के जवाब देता है, लेख लिखता है और कोडिंग कर सकता है। एआई चैटबॉट महत्वपूर्ण जीपीटी का पूर्ण रूप है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। अब बात करेंगे गूगल जेमिनी क्या है? निर्माता कंपनी गूगल है। विवरण: यह गूगल का सबसे शक्तिशाली और मल्टी मॉडल एआई टूल है। नोट लॉन्च के समय इसका नाम ब्रॉड था, जिसे बदलकर जेमिनी कर दिया गया। अब हम बात करेंगे एलामा। निर्माता कंपनी मेटा है। विवरण: यह मेटा द्वारा विकसित यह ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसे डेवलपर्स और शोधकर्ता और अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैपिलॉट, अभी ये कैपिलॉट मेरे में भी है। निर्माता कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। विवरण: यह माइक्रोसॉफ्ट का एआई असिस्टेंट है जो विंडोज़ ऑफिस और बिंग सर्च इंजन में इंटीग्रेटेड है। यह मुख्य रूप से ओपन एआई के चैट जीपीटी 4 मॉडल पर है। बात करेंगे सोरा। निर्माता कंपनी ओपन एआई। विवरण: यह टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है। इसका मुख्य काम लिखित टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को पढ़कर उसे उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाना। सोरा ग्रोंग। यूज़र ह्यूमर। निर्माता कंपनी एआई एलन मस्क की कंपनी है। विवरण: यह एक एआई चैटबॉट है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर से रियल टाइम डेटा एक्सेस करके जवाब देता है। इसमें थोड़ा हास्य ह्यूमर भी होता है। सोरा निर्माता ओपन एआई और विवरण: एक टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल है। इसका मुख्य काम लिखित टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को पढ़कर उसे उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो बनाना है। ग्रोक जो है निर्माता कंपनी एआई एलन मस्क की कंपनी है। विवरण: यह एआई चैटबॉट है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर से रियल टाइम डेटा एक्सेस करके जवाब देता है। इसमें थोड़ा हास्य भी होता है। क्लाउड निर्माता कंपनी एंथ्रोपिक्स। विवरण: चैट जीपीटी का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी है। इसे बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक पूर्व ओपन एआई कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई थी। यह मॉडल एआई सुरक्षा और नैतिकता पर विशेष ध्यान देता है। बात करेंगे परप्लेक्सिटी एआई। निर्माता कंपनी परप्लेक्सिटी एआई। विवरण: यह एक आंसर इंजन है। यह पारंपरिक सर्च इंजन जैसे गूगल और चैटबॉट का मिश्रण है। यह सवालों का जवाब देने के साथ साथ यही बताता है कि जानकारी की किस वेबसाइट सोर्स सिटिएशन से ली गई है। बियो निर्माता कंपनी गूगल डीप माइंड। विवरण: यह गूगल का लेटेस्ट वीडियो जनरेशन मॉडल है। इसे ओपन एआई के सोरा को टक्कर देने के लिए लाया गया है, जो 1080p रेजोल्यूशन में हाई क्वालिटी वीडियो बना सकता है। भारत और एआई। एयरबॉट एरावत। यह भारत का एआई सुपर कंप्यूटर है। इसे सीडैक पुणे स्थापित किया गया है। दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल है। इंडिया एआई मिशन। भारत सरकार ने एआई को बढ़ावा देने के लिए 2024 में 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मंजूरी किया गया है। वाशेडी भारत सरकार का एआई टूल्स जो अलग अलग
भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, भारत इसका संस्थापक सदस्य है और 2024 के लिए इसका अध्यक्ष चेयर भी बना। कृत्रिम ओला के संस्थापक भावेश अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया भारत का AI यूनिकॉर्न। अनुमान रिलायंस जियो और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत GPT मॉडल है। महत्वपूर्ण शब्दावली की टर्मिनोलॉजीज फॉर एग्जाम। जनरेटिव AI वह AI जो पुराने डेटा से सीखकर नया कंटेंट, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, कोड बना सकता है। उदाहरण ChatGPT और मिड जर्नी। मशीन लर्निंग ML AI का एक हिस्सा जहां कंप्यूटर को स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा के माध्यम से सीखने की क्षमता दी जाती है। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM एक प्रकार का AI जो भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित होता है ताकि वह मानवीय भाषाओं को समझ सके और लिख सके। उदाहरण GPT-4, एलामा 3। डीप फेक AI मुख्य रूप से गेंस तकनीक का उपयोग करके किसी व्यक्ति का नकली वीडियो या ऑडियो बनाना। यह साइबर सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। AI हेलुसिनेशन जब कोई AI चैटबॉट ChatGPT पूरी आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी देता है तो इस घटना को हेलुसिनेशन कहते हैं। सॉवरेन AI संप्रभु AI किसी देश का अपनी डिजिटल संप्रभुता बनाए रखने के लिए खुद का AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा और कंप्यूटिंग पावर विकसित करना ताकि वह विदेशी कंपनी पर निर्भर न रहे। न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर सिस्टम जो मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके न्यूरॉन्स की नकल करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगला टॉपिक नेक्स्ट होगा, साइबर क्राइम होगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।